Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. राजस्थान में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले 23 अगस्त, उसके बाद में 28 अगस्त और अब कल राजस्थान के अजमेर से ऐसा मामला सामने आया है। तीनों जगह अगर बात करें तो सीमेंट के जो ब्लॉक थे वो रखे गए और एक जगह स्क्रैप फेंका गया। जहाँ पे स्क्रैप फेंका गया वहाँ पे जो ट्रेन का इंजन था वो स्क्रैप उससे टकराया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मालगाड़ी निकल के जाने वाली थी, उसके आगे तकरीबन 70 किलो के आसपास के दो जो सीमेंट के ब्लॉक थे उनको रखा गया। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं और इन साजिशों के पीछे क्या कोई ख़ास व्यक्ति या कोई ख़ास तरीके के जो हम बात करते हैं आतंकी गतिविधि या किसी संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं है। इन तमाम साजिशों को लेके स्थानीय स्तर पे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देश की जो तमाम एजेंसी हैं, राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो भी इन तमाम हादसों को लेकर जांच कर रही हैं। लेकिन अभी तक गनीमत ये है कि कोई भी बड़ा हादसा राजस्थान से सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज 17 दिन के अंदर कैसे बैक टू बैक 3 हादसे जो हैं वो सामने आते हैं। राजस्थान में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले 23 अगस्त, उसके बाद में 28 अगस्त और अब कल राजस्थान के अजमेर से ऐसा मामला सामने आया है। तीनों जगह अगर बात करें तो सीमेंट के जो ब्लॉक थे वो रखे गए और एक जगह स्क्रैप फेंका गया। जहाँ पे स्क्रैप फेंका गया वहाँ पे जो ट्रेन का इंजन था वो स्क्रैप उससे टकराया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मालगाड़ी निकल के जाने वाली थी, उसके आगे तकरीबन 70 किलो के आसपास के दो जो सीमेंट के ब्लॉक थे उनको रखा गया। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं और इन साजिशों के पीछे क्या कोई ख़ास व्यक्ति या कोई ख़ास तरीके के जो हम बात करते हैं आतंकी गतिविधि या किसी संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं है। इन तमाम साजिशों को लेके स्थानीय स्तर पे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देश की जो तमाम एजेंसी हैं, राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो भी इन तमाम हादसों को लेकर जांच कर रही हैं। लेकिन अभी तक गनीमत ये है कि कोई भी बड़ा हादसा राजस्थान से सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज 17 दिन के अंदर कैसे बैक टू बैक 3 हादसे जो हैं वो सामने आते हैं। राजस्थान में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले 23 अगस्त, उसके बाद में 28 अगस्त और अब कल राजस्थान के अजमेर से ऐसा मामला सामने आया है। तीनों जगह अगर बात करें तो सीमेंट के जो ब्लॉक थे वो रखे गए और एक जगह स्क्रैप फेंका गया। जहाँ पे स्क्रैप फेंका गया वहाँ पे जो ट्रेन का इंजन था वो स्क्रैप उससे टकराया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मालगाड़ी निकल के जाने वाली थी, उसके आगे तकरीबन 70 किलो के आसपास के दो जो सीमेंट के ब्लॉक थे उनको रखा गया। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं और इन साजिशों के पीछे क्या कोई ख़ास व्यक्ति या कोई ख़ास तरीके के जो हम बात करते हैं आतंकी गतिविधि या किसी संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं है। इन तमाम साजिशों को लेके स्थानीय स्तर पे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देश की जो तमाम एजेंसी हैं, राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो भी इन तमाम हादसों को लेकर जांच कर रही हैं। लेकिन अभी तक गनीमत ये है कि कोई भी बड़ा हादसा राजस्थान से सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज 17 दिन के अंदर कैसे बैक टू बैक 3 हादसे जो हैं वो सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी का आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।